दुर्योधन को बोला वो जो स्पेशल वाला जो तुम लेकर के आए हो इंद्र से वो चलाओ, इसको मारो। कर्ण बोला नहीं उसको नहीं मारेंगे, उससे तो हमको अर्जुन को मारना है। बोले अरे बेवकूफ, अर्जुन को तो तब मारोगे जब जिंदा बचोगे। जब भगवान आपके साथ है कि दुनिया की कौन सी शक्ति आपका क्या उखाड़ लेगी भाई, क्या उखाड़ लेगी? कोई नहीं उखाड़ सकता, कुछ रत्ती भर बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं कि भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपके साथ होता है वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। आपकी मानसिकता डिसाइड करेगी कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। सड़क पर जब कुत्ते का एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी उसको ठोक के जाती है, आपको क्या लगता है? गाड़ी बहुत तेज आ रही थी इसलिए कुत्ते को ठोक दिया? नहीं, तो कुत्ता डिसीजन नहीं ले पाया कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। बाप भले ही मर गया लेकिन उनको आपका वचन था, वो नहीं छूटने दूंगा। सलमान खान का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। सलमान खान कहते हैं कि जिम में जब कोई बॉडी बिल्डर 2 घंटे एक्सरसाइज करता है ना, तो उसकी बॉडी उस 2 घंटे में नहीं बनती, बल्कि 22 घंटे वो जो जिम के बाहर बिताता है उस 22 घंटे में बॉडी बनती है। क्यों? क्योंकि जिम में तो सिर्फ 2 घंटे वो वर्जिश करता है, उससे क्या होगा भैया? 22 घंटे में डाइट का डिसिप्लिन चाहिए, लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन चाहिए। आप क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, क्या पी रहे हो, इसका डिसिप्लिन चाहिए, तब जाके बॉडी बनती है। ठीक उसी तरीके से हम जो सीखते हैं ना, हम जो ये बातें कर रहे हैं, ये जो आप सुन रहे हो सर, इससे आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। आप दुनिया का कुछ भी किताब, कितना भी पोथी पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, आप नहीं बदलने वाले। सर बदलोगे तब जब इस 1 घंटे की ट्रेनिंग से निकल करके बाकी के 21 घंटे आप क्या करते हो उससे बदलोगे। कितने भी किताब पढ़ लो, उस किताब को बाकी के दिनों में, बाकी के समय में आचरण में कितना आप लाते हो उससे बदलोगे। उससे महानता आती है, उससे मजबूती आती है, उससे आचरण मजबूत बनता है। जब भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दे रहे थे ना स्कूल में, गुरुकुल में, वो तब महान नहीं बने थे, वो तो तब तो सिर्फ स्टूडेंट थे। महान तब बने जब उस शिक्षा का इस्तेमाल करके अपने बाप का वचन पूरा करने के लिए 14 साल तक वनवास चलेगा भाई साहब। और इनफैक्ट बाप के मरने के बावजूद तीनों माएं आए उनको कन्विंस करने के लिए, अरे बाबूजी तो मर गए, अब छोड़ो उनका वचन, अब चलो वापस। भरत आए, भाई अरे मेरा राजपाट सब ले लो, पूरा प्रजा आ गया उनके पास कि छोड़ो ये सब वचन वचन, भूल जाओ, आ जाओ कोई। और अगर राम जी चले भी जाते वापस तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब खुश ही होते। प्रजा खुश हो जाती, हमको इतना बड़ा बढ़िया राजा मिल गया। माएँ खुश हो जाती, हमारा बेटा आ गया। भाई खुश हो जाते, हमारा भाई आ गया। सब लोग खुश हो जाते। लेकिन वो आदमी वशिष्ठ का सिखाया हुआ ये इंप्लीमेंट कर रहा था। बाप भले ही मर गया लेकिन उनको आपका वचन था, वो नहीं छूटने दूंगा। 14 साल का वनवास लिया है तो पूरा करके जाऊंगा। नहीं गया वो, तभी तो महान बने, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं उनको। आप जो सीखते हो उससे महान नहीं बनते, उस सीखी हुई चीज को कितना आप आचरण में लाने में काम करते हो उससे महान बनते हो। सर दुनिया में हर कोई नॉलेजेबल है, हर कोई आज के टाइम में नॉलेजेबल है, हर कोई। गूगल का जमाना है ना, यूट्यूब का जमाना है, लेकिन एजुकेटेड बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। बीटेक एमटेक करने के बाद आदमी नॉलेजेबल तो हो जाता है, एजुकेटेड नहीं हो पाता। फर्क क्या है नॉलेजेबल और एजुकेटेड में? देखो, जिसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए एजुकेशन लेना है वो समझ लो नॉलेज ले रहा है कि पैसा कैसे कमाना है, वो नॉलेज ले रहा है कि नौकरी कैसे हासिल करनी है, वो सिर्फ नॉलेज ले रहा है। एजुकेशन क्या होता है कि सर उसको नौकरी लेनी है या नहीं लेनी है, समाज में कौन सा काम करना है या नहीं करना है, समाज की भलाई, खुद की भलाई, परिवार की भलाई किस चीज में है, वो डिसीजन लेने की पावर, वो एजुकेटेड आदमी का काम होता है। आज तो हम भूल ही गए हैं, वो भाई भाई को मार देता है, वो पढ़ा लिखा भाई है, वो काहे का एजुकेटेड। राम ने गुरु वशिष्ठ से इंजीनियरिंग और बीटेक का डिग्री नहीं लिया था, ज्ञान लिया था, एजुकेटेड बने थे। कृष्ण ने अर्जुन को कोई डिग्री नहीं दिया था, ज्ञान दिया था, एजुकेट किया था। हाथी, इतना बड़ा सा हाथी, उसको छोटे से रस्सी से एरावत बांध के चला जाता है और वो हाथी कहीं नहीं जाता, उधर ही बंधा रह जाता है। सर उस हाथी को नॉलेज दिया गया है, किस तरह की नॉलेज? तुझे इसको तोड़ना नहीं है, इधर ही रहना है। उसको प्रैक्टिस कराई गई है ना तोड़ने की, एजुकेट नहीं किया गया, उसको नॉलेज दिया गया, कान में भर दिया गया है। ऐसे ही हमारे को बचपन से कान में भरा जाता है, बड़े होके बेटा सरकारी नौकरी लेना है, बड़े होके तुझे नौकरी लेना है, बड़े होने के बाद तुझे सरकारी नौकरी में 10,000 की नौकरी लेनी है, 20,000 की नौकरी लेनी है। भरा जाता है, हमारे को नॉलेज दिया जाता है हर जगह से।
वो हाथी के पास इतना ताकत है, एक झटके में वो झटका क्या हल्का सा पुट करेगा वो निकल जाएगा रस्सी तोड़ करके, लेकिन नहीं निकलता। दिमाग उसका बंध चुका है उस सड़े हुए नॉलेज से। हमारा भी दिमाग बड़ा बंधा हुआ है। माँ बाप ने कह दिया तुम बेटा कमजोर हो, मान लिया हम कमजोर हैं। माँ बाप ने कह दिया तुमको बाहर निकलते ही बेवकूफ बना देंगे लोग, मान लिया हाँ भैया बाहर वाले हमको बेवकूफ बना देंगे, हम तो बेवकूफ हैं। किसी ने कह दिया तुम कुछ कर नहीं पाओगे इस काम में, तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा, ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया, इससे कुछ होता थोड़ी है। हाँ बात तो सही कह रहा है। सर गूगल दुनिया का सबसे नॉलेजेबल चीज है, दुनिया की सारी नॉलेज गूगल के पास है, लेकिन क्या गूगल कोई डिसीजन ले सकता है? सर असली एजुकेशन उसी से पता चलता है कि आप में डिसीजन मेकिंग क्षमता है कि नहीं, सही और गलत को पहचान करके आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। जाड़े के दिनों में अक्सर आप देखते होंगे सड़क पर कुत्ता वो मरा हुआ मिलता है। सड़क पर जब कुत्ते का एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी उसको ठोक के जाती है, आपको क्या लगता है गाड़ी बहुत तेज आ रही थी इसलिए कुत्ते को ठोक दिया? नहीं, दरअसल कुत्ता जब सड़क पर बीच पर आया और गाड़ी उधर से आ रही थी तो कुत्ता डिसीजन नहीं ले पाया कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि सड़क पर ही रह जाऊं, किस तरह की गाड़ी आ रही है, मुझे ठोकेगी या चुम्मा लेके चली जाएगी। वो डिसाइड नहीं कर पाया, मर गया, उड़ा दिया गाड़ी ने उसको। सर जब जब डिसीजन नहीं ले पाओगे ना, दुनिया ऐसे ही उड़ा के चली जाएगी। इस नया साल में अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना, 3 चीज का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना इस 3 चीज का। चाहो तो बोर्ड पे लिख लो इस नए साल में 3 चीज। एक, कंफ्यूज ना होना, क्लैरिटी रखना कि लाइफ में तुमको करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहां किस मुकाम पर पहुंचना है, इसके लिए पूरा क्लियर रहना। दुनिया में कोई भी आकर के कुछ भी बोल दे, कंफ्यूज ना होना। एंड दूसरी चीज डिसीजन लेना, निर्णय लेना, जो तुमको सही लगे, जो आपको सही लगे उसके लिए निर्णय लेना। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डिसीजन लोगे सही समय पर लेना, क्योंकि अगर सही समय पर डिसीजन नहीं लोगे तो कुत्ते वाला हॉल हो जाएगा, गाड़ी उड़ाकर लेके जाइए। ये दुनिया भी एक ऐसी गाड़ी है भैया, आपको उड़ाने के फिराक में हर पल काम करती है, हर पल आपके दिमाग को कुचलने का काम करती है, आपके मन को काबू करने का काम करती है। किस तरीके से आप कब बर्बाद हो जाओ ये आपके चारों तरफ लोग चाहते हैं। और ये 3 चीजें अगर आप में नहीं है, कुचल दिए जाओगे कुत्ते की तरह, जिसको जैसे कुत्ते को कुचल दिया। समय जब अच्छा होता है ना तो सब मुस्कुराते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ योद्धा लोग होते हैं, राम जैसे, कृष्ण जैसे, अर्जुन जैसे, पांडव जैसे। पांडवों को भी वनवास मिला था ना, आपने लगे थे काम में, वो वनवास में भी खुशी मौज में थे। सर मुश्किल टाइम में जो मुस्कुराता है ना वो पागल नहीं है, वो शक्तिशाली कहते हैं उसको। वो जानता है मेहनत करके वापस में अपना अच्छा टाइम लेके आऊंगा, और बुरा वक्त अगर मुझे मिला है, यानी कि मुश्किल वक्त अगर मुझे मिला है, तो भगवान ने मुझे एक मौका दिया है कि मजबूत और बनाऊं अपने आप को, ताकि नेक्स्ट लेवल की कामयाबी मेरे हिस्से आने वाली है। वो इस बात को जानता है। लेकिन निठल्ले लोग, जरा सी मुश्किल आई तो मेरी तो किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत सच में खराब है जो ये सोच तुम्हारे को मिली है, सच में किस्मत खराब है। किस्मत इसलिए खराब नहीं कि तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, तुम्हारे को मुश्किल आई है। किस्मत इसलिए खराब है कि ये सोच जो तुम्हारे में अंदर है ना, ये तुमको बर्बाद करेगी, इसलिए किस्मत खराब है। जरा सी मुश्किल आई नहीं कि हमारे से नहीं होगा। आपकी छोटी सोच कभी भी बड़ा लक्ष्य नहीं बनाने देगी आपको, कभी नहीं। हमेशा छोटे में झूलते रहोगे, दुनिया की मार खाते रहोगे, परिस्थितियों को झेलते रहोगे, गरीबी में सड़ते रहोगे, और परिवार भी इसके साथ मजबूरी है, तुम्हारे साथ जुड़ा है वो परिवार तो भुगतेगा ही तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले के साथ। और ये सब ऐसा कुछ नहीं परमानेंट है, आज छोटी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं परमानेंट है। बदल सकते हो सोच को, ये मानना शुरू कर दो अगर कुछ परिस्थिति आई है, मुश्किल परिस्थिति आई है तो कुछ सिखाने आई है, बस बदल गया। अभी कुछ महीनों पहले हमने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो बुरे साबित हुए, वो डिसीजन गलत साबित हुए। तो मेरे साथ के कुछ और लोग भी थे, उनको लगा कि ये डिसीजन गलत हो गया, अब तो हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस साथ रहो, ये मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा, इसमें लड़ेंगे, बेहतर करेंगे। अगर ये रास्ता हमारे लिए बंद हुआ है, दूसरा रास्ता देखेंगे।
लेकिन काम करेंगे। लेकिन उनको नहीं लगा, उनको लगा नहीं फालतू बात कर रहा है, हम तो बर्बाद हो गए अब। सर कुछ ही महीने की बात है, हमने वापस बाउंस बैक कर लिया, वो आज भी वही रह गए। सोच की बात है। थॉमस अल्वा एडिशन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, सर उनका जब लैब जल गया था ना, लैब में आग लग गई थी। सर एक साइंटिस्ट की धरोहर क्या होती है, साइंटिस्ट का संपत्ति क्या होता है, उसका लैब। क्योंकि उसके लैब में सारा सालों का एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है, और उसके एक्सपेरिमेंट में आग लग गया, लैब में आग लग गया। जब लोगों ने देखा तो सोचा अब तो अल्वा एडिशन का क्या होगा भाई, इसका तो सब मेहनत खराब हो गया। अल्वा एडिशन ने जब देखा आग लगे हुए, वो हंस रहे थे। तो जब हंस रहे थे अड़ोसी पड़ोसी आप पागल हो गए, तो गया काम से बेटे को बुला के लाए कि देखो तुम्हारा बाबूजी अब गया, पागल हो गया। बाबूजी बोले क्या हो गया बाबूजी, तो बाबूजी बोले एक काम करो अपनी माँ को बुला के ले आओ। तुरंत गया अपनी माँ को बुला के लाया। अपनी पत्नी को बोले देख लो नज़ारा, ये नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। हमारी सारी नाकामयाबियां अब तक जलकर राख हो गई हैं, कल से एक नई शुरुआत फिर से करने का हमें मौका दिया है ऊपर वाले ने। यह सोच था उसका, बना दिया बल्ब। सब देखो, कुछ भी होना आपके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है। कहावत है ना, जो होता है अच्छा ही होता है। सर ये कहावत अधूरा है। मैं कहता हूं जो भी आपके साथ होता है वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। आपकी मानसिकता डिसाइड करेगी कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। थॉमस अल्वा एडिशन ये मान सकता था कि मेरे इतने सालों के एक्सपेरिमेंट खराब हो गई, लगता है ये भगवान चाहता है कि मैं बल्ब ना बनाऊं, इसलिए छोड़ो भाई दूसरा कोई काम धंधा में लगता हूं। ये सोच सकता था वो। लेकिन उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा मेरी नाकामयाबियों को भगवान ने जला दिया, मुझे मौका दिया है नई शुरुआत करने का। किया, बन गया। मेरी बात से एग्री करते हो? मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ अग्री 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 एग्री लिख के बताइए। देखो हर इंसान पे ना 3 तरह का कर्ज होता है, ऋण है, सुर हिंदी में कहते हैं इसको। 3 तरह के ऋण होते हैं, 3 तरह के कर्ज होते हैं हर इंसान पर। पहला होता है देव ऋण। देव ऋण मतलब देवों का ऋण, देवों का कर्जा। वो कर्जा आप कैसे चुकाओगे? भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको बनाया है। सर हम अगर हमारे काम से किसी वजह से दूसरों का भला हो पाए, हम दूसरों का हित कर पाए, निस्सहाय को सहारा दे पाए, गिरते हुए को उठा पाए, तो समझ लो हमने देव ऋण चुका दिया। उनके बनाए हुए हम थे, उनके बनाए हुए दूसरे भी हैं, उनके बनाए हुए लोगों की मदद हमने कर दी, तो देव ऋण चुका दिया। दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण, यानी कि माता पिता का कर्ज। माता पिता का कर्ज कैसे चुकाओगे? माता पिता की सेवा करके, उनकी इच्छाएं जो वो खुद से पूरा नहीं कर पाए वो इच्छाओं को पूरा करके, उनको खुशी देकर के माता पिता की इच्छा को पूरा करके ये ऋण चुकाया जाता है। और तीसरा ऋण होता है गुरु ऋण, गुरु का कर्जा। गुरु का कर्जा कैसे चुकाओगे? गुरु को दिन भर 4 बार फोन करके नहीं कर्जा चुकता, उनका पैर दबा के कर्जा नहीं चुकता। गुरु का ऋण चुकता है गुरु ने जो सिखाया है, उस सिखाए हुई चीज को समाज में इंप्लीमेंट करना, खुद पर इंप्लीमेंट करना, उससे गुरु का ऋण पूरा होता है। ये 3 ऋण जिसने चुका दिए उसका जिंदगी फिर निकल पड़ता है। फिर कामयाबी के रास्ते में उसको बाधाएं तो आएंगी, मैं नहीं कहूंगा बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा ये बाधा थी क्या, अरे निकल गए। बाधा को एक झापड़े पर करके साइड कर देगा, वो उतना मजबूत हो चुका है ना वो। देखो भगवान ना, जब आप इस तरह से सोच रखते हो, इस डायरेक्शन में काम करते हो, तो भगवान बड़े अजीबोगरीब तरीके से आपकी मदद करते हैं, बड़े अजीबोगरीब तरीके से आपके साथ काम करते हैं। घटोत्कच महाभारत में जानते हो ना, भीम का बेटा, राक्षसी से शादी हुई थी भीम की, हिडिंबा। तो उसका बेटा एकदम भयंकर बलवान ताकतवर। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने उसको बुलवाया था, बुलाओ उसको, और एकदम हाहाकार मचा दिया उसने युद्ध में। अकेले अपने एक पैर तो इतना बड़ा जो हजारों की सेना उसके पैर में आ जाए, एक पैर रखता था, हजारों लोग खत्म हो गए, उतना भयंकर बवंडर।
कर्ण को एक मिला हुआ था बाण इंद्र से प्रसाद में कि तुम इसको जिस पर भी चलाओगे वो आदमी निश्चित मर जाएगा, निश्चित मरेगा, और दुनिया की कोई शक्ति उसको मरने से रोक नहीं सकती। और वो बाण उसने मांगा था अर्जुन के लिए कि अर्जुन को उसको मारना ही मारना है। कृष्ण को पता था कि इसको ये मिला हुआ बाण, और कृष्ण अर्जुन के साथ कहते ना, जब आप भगवान आपके साथ है कि दुनिया की कौन सी शक्ति आपका क्या उखाड़ लेगी भाई, क्या उखाड़ लेगी, कोई नहीं उखाड़ सकता, कुछ रत्ती भर बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं कि भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं उस वक्त। तो अर्जुन के साथ ऐसे ही था। तो अर्जुन को पता था कि ये कर्ण को ऐसा चीज मिला हुआ है और इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा भाई, ये अर्जुन पे चला देगा तो अर्जुन का तो खेल हो जाएगा, फिर मैं भी नहीं बचा सकता उसको, क्योंकि इंद्र ने वरदान दिया है इसको। तो उन्होंने घटोत्कच को बुलाया, युद्ध में हाहाकार मचवा दिया घटोत्कच से। अब जब इतना हाहाकार वो मचा रहा है तो दुर्योधन ने बोला, भाई तेरे पास वो स्पेशल वाला मिला है ना, इसको मार, क्योंकि नॉर्मल जितने भी तीर चलाए जा रहे हैं घटोत्कच पर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दुर्योधन को बोला, वो जो स्पेशल वाला जो तुम लेकर के आए हो इंद्र से, वो चलाओ, इसको मारो। कर्ण बोला, नहीं उसको नहीं मारेंगे, उससे तो हमको अर्जुन को मारना है। बोले, अरे बेवकूफ, अर्जुन को तो तब मारोगे जब जिंदा बचोगे, पहले इस राक्षस को मारो। तो निकाले वही अर्जुन इंद्र वाला, उससे घटोत्कच पे चलाए, घटोत्कच बेचारा खेल खत्म, उस मर गया वो। कहना क्या चाह रहा हूं, भगवान ने घटोत्कच को मरवा करके अर्जुन को बचा लिया। ये मत समझो किस्मत खराब है, ये मत समझो कि मेरा टाइम खराब है। सर किस्मत खराब कुछ नहीं होता, टाइम खराब कुछ नहीं होता, सिर्फ समय का खेल होता है कि समय आपकी परीक्षा ले रहा है, आप उस परीक्षा में पास हो जाओ, आगे निकल जाओगे। हर जगह आप देख लो, रामायण में देख लो, बजरंग बली की भी परीक्षा हुई, समुद्र लांघते वक्त राक्षसी आई थी टेस्ट लेने के लिए कि तुम्हारी कितनी बुद्धि है, वो देखने के लिए आए थे। राम का भी परीक्षा हुआ, लक्ष्मण का भी परीक्षा हुआ, भगवान कृष्ण तक का परीक्षा हुआ, पांडवों तक का परीक्षा हुआ, हर किसी का परीक्षा हुआ, और जिसने परीक्षा पास कर ली वो महान होते चले गए। सेशन के शुरुआत में मैंने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का नाम लिया था ना। शाहरुख खान हमेशा शीर्ष पर बना रहा, हमेशा टॉप पर बना रहा, इसलिए उसको नायक बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन शीर्ष से लेकर के शून्य पे गिरा, और शून्य पे गिरने के बाद वापस शीर्ष पे चढ़ा, और वो भी उस उम्र में चढ़ा जिस उम्र में लोग गिव अप कर देते हैं। तो उसको नायक नहीं, महानायक कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चैट पे मुझे लिख के बताइए यस। समझ में आ रही है? चैट पे लिखे यस यस यस।